तो हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि फार्म ख कैसे भर सकते हैं राशन कार्ड वाला, ठीक है। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म ख। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है राशन कार्ड फॉर्म ख कैसे भरते हैं। यह सच है, ठीक। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और फॉर्म भर के यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे भर सकते हैं। पूरा आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ठीक। और उसमें यह प्रक्रिया है कि राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम दिखाएंगे। और नया राशन कार्ड भी कैसे बनवा सकते हैं, इसकी पूरी आपको हम जानकारी देंगे। आप लोग मेरे साथ सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, इसकी पूरी हम जानकारी देंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आइए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र ख, यानी यह प्रपत्र ख यानी राशन कार्ड का फॉर्म ख है। इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और इसको बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इसका मतलब, इसका जो नियम धारा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे पढ़े, लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विमान राशन कार्ड में उपराणों अथवा विमानों राशन कार्ड के प्रत्यर्पण यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सुरेंडर के रद्द करने के लिए आवेदन पत्र। और उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के धारा 9 तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 लिखा हुआ है 15। और उसके बाद कोडिंग 3 का उपखंडित का 13-14 तथा खंडित 4, ठीक है, उपखंडिका 7, 8, 9 और 2 से। यानी आपको हम समझा के देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो यह धारा 9 है और 2015 में लागू हुआ है, इसमें आपको सिर्फ आप फॉर्म ख में यह कर सकते हैं कि आप इसमें नाम जोड़ सकते हैं या नाम घटा सकते हैं या नाम हटवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या इसके आधार पर एक दूसरा नया कार्ड बनवा सकते हैं। जिसका राशन कार्ड में नाम हो उनके नाम से अलग भी नया कार्ड फुटकुआ सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए आइए, अगर यह आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि यह फॉर्म कैसे भरें और कैसे फिलअप करें, तो इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, ठीक। आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो इसके नियम धारा हमने आपको समझा दिया क्या है, इसका क्या नियम है, ठीक। और इसमें आपको करना यह है कि अगर आप यह फॉर्म भरना है तो सबसे ऊपर में यहाँ 1 नंबर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक, आवेदक का नाम। यानी अगर आप आवेदक का नाम यह हुआ कि आप जिस राशन कार्ड को मतलब अलग फुटका रहे हैं, जिसके नाम से करवा रहे हैं अलग मतलब मान लीजिए दूसरे कार्ड में आपका पहले से नाम है और उसमें से आप निकलना चाहते हैं और स्पेशल नया कार्ड बनवाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जिसके नाम से अब मतलब आपको करवाना है, अलग करवाना है, जिसके नाम पे कार्ड बनवा रहे हैं, उस आवेदक का नाम यहाँ पे रहेगा 1 नंबर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पढ़ सकते 1 नंबर पे जिस आवेदक का नाम लिखे हैं उसका यहाँ पे EID नंबर लिखे, यानी आपका आधार नंबर यहाँ मांगा जा रहा है। मतलब आवेदक का आधार नंबर यहाँ पे ख में यानी दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ बता दिया आपको, क में आपको आवेदक का नाम भरना है। जैसे 1 नंबर पे यहाँ पे आपको बता दिए कि आवेदक का, यहाँ पे आपको बता दिया आवेदक का नाम भरना है और उस आवेदक का यहाँ दूसरे नंबर पे आधार नंबर डालना है, आपको बता दिए। और मेन बात रह गया यहाँ तीसरा। तो इस तीसरे नंबर पे अगर आप इसमें मोबाइल नंबर आपका कोई हो, यानी आवेदक के या घर परिवार का कोई के नंबर हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप तीसरे नंबर पे डाल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। इस चौथे नंबर पे आपको लिखा हुआ है आवेदक के पिता
यानी सॉरी पति एवं पिता का नाम, यानी मान लीजिए जिसके नाम पर अगर लेडीज़ के नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसका पति का नाम यहाँ पे होगा चौथे नंबर पे। अगर जेंट्स का नाम भर रहे हैं तो उसका यहाँ पे पिता का नाम यहाँ रहेगा, ठीक। और उसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ आप पढ़ सकते हैं, 5वें नंबर पे आपको यहाँ पूरा रहेगा। 5वें नंबर पर उसका अस्थाई पता, यानी पूरा आपका जहाँ का भी एड्रेस हो पूरा अस्थाई पता इस पे पूरा पूरा रहेगा साफ साफ, ठीक। और उसके बाद 6ठे नंबर पे यहाँ 6ठे नंबर पे पढ़ सकते हैं। आपको 6ठे नंबर यह हुआ, 6ठे नंबर पे आपको लिखा हुआ है बीघामन राशन कार्ड की संख्या, यानी आप जिस राशन कार्ड को अलग करवा रहे हैं या उसमें से नाम जोड़वा रहे हैं या फुटकवा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उस राशन कार्ड का जो नंबर होता है उस राशन कार्ड का यहाँ नंबर यहाँ पे जो 20 से 21 नंबर का होता है, यहाँ पे पूरे अंक में यहाँ उस राशन कार्ड को मतलब यहाँ नाम यहाँ नंबर लिखना है, जो 20 अंक में नंबर आता है उसका यहाँ नंबर लिखना है। और 7वें नंबर पे आपको बता दें यहाँ 7 है, इस 7वें नंबर पे आपको ठीक लिखा हुआ है संबंध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुपयोगी, यानी आपका मतलब यह हुआ कि जन प्रणाली का मतलब विक्रेता, यानी आपके आसपास में अगर जहाँ पे डीलर होते हैं या डीलर उनका एक लाइसेंस कोड होता है जो जिसमें उस पर संख्या लिखा रहता है कितना नंबर होता है, तो उस आपको जहाँ से भी राशन कार्ड उठा रहे हैं नज़दीकी जहाँ डीलर हो वहाँ से जाकर अपना पंचायत का नाम यहाँ पे राजा भर लिख देंगे जो भी हो आपका, और उसके बाद उनका लाइसेंस नंबर कितना है यहाँ पे वो भराएगा। और उसके बाद आपको 8वें नंबर पे भरना है, यहाँ देख सकते हैं 8वें नंबर पे आपको भरना है, ठीक है, लिखा हुआ विमान राशन कार्ड वितरण का कारण, यानी आपका यहाँ उपरांत यानी विवरण का कारण यहाँ मांगा जा रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा ठीक कि अगर आप राशन कार्ड में अगर नाम जोड़वा रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना होगा जुड़वाने के संबंध में नाम जोड़ रहे हैं, और उसमें से आप राशन कार्ड हटवा रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा कि इसमें नाम हटाना है, ठीक। और जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ना लिखना है, ठीक है। तो इसमें जोड़ना हो तो जोड़ना लिखाएगा, हटाना हो तो हटाना लिखाएगा। अगर इसमें से फुटवा कर कहीं अलग नया कार्ड बनवा रहा है तो वो भी यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ खाली जगह पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद 8वां नंबर के यहाँ 8वें नंबर के क में आपको बता दें, 8वें नंबर के क में आपको भरना है, लिखा हुआ है निवास में परिवर्तन, यानी अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के निवासी हैं, अगर दूसरे जगह चले गए हैं तो वहाँ पे दूसरे जगह गए हैं तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिखाएगा। अगर नहीं गए हैं जहाँ पे आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना है नहीं, ठीक। अगर गए हैं तो वहाँ पे एड्रेस पता यहाँ पे लिख देना। और इसमें ख में यानी 8वां नंबर के ख में आपको मांगा जा रहा है जन्म या मृत्यु, यानी जो आप कार्ड जो फुटकुआ रहे हैं अलग करवा रहे हैं जिसके नाम से कार्ड है उनका यानी मृत्यु या जन्म उनका डिटेल्स यहाँ पे भरना है, ठीक। तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक, हम आपको बता देते हैं नहीं ही रहेगा। और उसके बाद 8वें के ग नंबर पे, ठीक, यहाँ पे ग देख सकते हैं 8वें के ग नंबर पे, 8वें ग नंबर पे मांगा जा रहा है कार्ड के वाणिज्य ब्यौरा की में औषधियाँ, यानी आपको बता दें कि इसमें औषधियाँ या इसमें भी आपको कार्ड में क्या करवाना है, सेम वही चीज़ इसमें ऊपर जो हमने बताया है कारण सेम चीज़ इसमें भी वही भरा जाएगा, ठीक। अगर जो औषधियाँ है आपको जोड़ना है हटाना है या अलग नया कार्ड बनाना है तो यहाँ पे उसका कारण लिखा जाएगा। और उसके बाद 8वें के घ यानी 8वें के घ नंबर पे आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है क्या भरना होगा, तो 8वें के ये नंबर घ हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, 8वें के घ नंबर पे आपको लिखा है अन्य कारण, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अन्य अगर आप जो राशन कार्ड बनवा रहे हैं उसका कोई और दूसरा कारण हो तो यहाँ भर सकते हैं, अगर नहीं हो तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, कोई कारण नहीं है। और आइए आपको 9वें यानी 9वां नंबर पे यहाँ पे आपको हम समझाने वाली बात दिखा रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान से समझनी है 9, ठीक। यहाँ 9वां ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपको अच्छी से समझनी होगी, ठीक। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक ही बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, हम आपको 9वें में पूरी जानकारी देंगे। ये अगर आप भर दिए अच्छे और सही तरीके से तो मान लीजिए आप फॉर्म भर चुके और आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अगर इसमें कोई व्यक्ति होता है कि गलतियां कर देता है, यानी जो गलतियां कर देता है उसी का फॉर्म छट जाता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी अच्छी जानकारी देंगे, लास्ट तक देखिएगा और हम आपको दिखाते हैं। तो इस 9वें नंबर पे आपको
एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम संख्या, उसके बाद नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते पति पति का नाम या पिता पति का नाम लिखा हुआ है, लिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसके बाद उम्र लिखा हुआ है, वैवाहिक लिखा है और यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है। तो इस सारे जानकारी आपको हम बता दें, जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या 1 लिखा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे भराएगा जिस आवेदक को आप इसमें नाम जोड़ रहे हैं, ठीक, जिसका नाम जोड़ रहे हैं हटा रहे हैं उसका यहाँ पे जिसके पर करना है उसका यहाँ पे नाम रहेगा 1 नंबर पे, ठीक। और वो लेडीज़ है तो उसका पति का नाम भराएगा, और जेंट्स है तो यहाँ पिता का नाम भराएगा, और वह लिंग में पुरुष है कि स्त्री है तो यहाँ स्त्री भराएगा, और उसका वो यहाँ पे उम्र भराएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ 6ठे नंबर पे यहाँ पे उसका शादी हुआ है, विवाहिक यानी शादी हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसमें ए भराएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें 7वें नंबर पे, ठीक, तो यहाँ आपको भरना है, ठीक, आपको यहाँ पे संबंध भरना है, ठीक। आपको संबंध में हो जाएगा, ठीक, कि अगर आप पे घर के मुखिया है कि क्या है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसमें 1 नंबर पे आपको यही भरना है कि जिसके नाम से अगर कार्ड बनवाना है उसका यहाँ पे नाम रहेगा, उसका पिता पति का नाम रहेगा, और यहाँ पे लिख देंगे संबंध में मुखिया। और उसके जस्ट नीचे 2 नंबर पे अगर दूसरे व्यक्ति का लिख रहे हैं, ठीक, तो उसका नाम यहाँ पति पिता का नाम, लिंग यहाँ उम्र उनका, विवाहिक, और यहाँ पे संबंध लिखाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऊपर वाले में संबंध में मुखिया यानी घर के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका नाम भर दिया, और उनसे इनका क्या रिश्ता है, बेटा है, पोता है, क्या है, या पुत्र है तो यहाँ पुत्र पत्नी जो भी हो यहाँ पे भरा जाएगा। उसी तरह इसके स्टेप बाय स्टेप पूरे इसमें भरा जाएगा। और इसके जस्ट नीचे आपको बता दें, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 8वें नंबर यानी 9वां के जो 8वां है ईपिक यानी आधार नंबर मांगा जाता है। तो ये आपको समझने वाली बात है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो हम आपको बता दें, जैसे कि आपने यहाँ 9वें के 1 नंबर पे जिसका नाम भरे हैं नाम, उसका सेम 1 नंबर पे यहाँ पे आधार नंबर हो जाएगा, ठीक, उनका आधार नंबर। और जिसका दूसरे नंबर पे नाम लिखे हैं उनका दूसरे नंबर पे आधार नंबर हो जाएगा। उसी तरह आप लगभग जितने व्यक्ति का यहाँ पे नाम भरे हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पे नीचे 1 नंबर पे यहाँ पे जिसका नाम लिखे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर आधार नंबर रहेगा, जिसके 2 नंबर पर भरे हैं इसमें ऊपर 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर आधार नंबर रहेगा। इसी तरह करके जितने बाई लिखे हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें उनका आधार नंबर रहेगा और उस पर नाम रहेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ आपको बताए हैं, पहले बार में बता चुके हैं आपको हम, ठीक है, पहली बार में ही बता चुके हैं कि यहाँ मोबाइल नंबर लगेगा। तो आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर ना हो तो यही जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस नंबर को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। यहाँ पे जब हम डाल देंगे मोबाइल नंबर तो यहाँ पे सेम सबका एक ही मोबाइल नंबर होगा। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है व्यवसाय या सरकारी सेवा से, अगर आप कोई व्यवसाय से कर रहे हैं तो यहाँ व्यवसाय का नाम भराएगा, अगर सरकारी सेवा में है तो यहाँ वो भी लिखाएगा। और उसके बाद आप किस चीज़ से आमदनी का स्रोत यानी कौन सी काम करते हैं तो उनका यहाँ आमदनी का स्रोत भराएगा, यहाँ आप देख सकते हैं आमदनी का स्रोत, ठीक। और यहाँ आमदनी का स्रोत भराएगा। और उसके बाद आपका मतलब आमदनी किस चीज़ से आ रही है, सरकारी सेवा से आ रही है या कौन सी काम करते हैं, मजदूरी खेती क्या करते हैं, उससे आपको आमदनी। तो अगर मजदूरी करते हैं तो यहाँ मजदूरी लिखाएगा, अगर आपकी खेती बाड़ी है खेती बाड़ी करते तो यहाँ खेती लिखाएगा, या कोई अन्य हो तो यहाँ अन्य लिखाएगा। और यहाँ पे आपको मासिक आय मांगा जा रहा है, यानी मासिक आप आय यह होगा कि आप 1 महीने में कितना काम मतलब कितना का महीना कमा लेते हैं, तो उनका यहाँ पे मासिक आय स्टेप बाय स्टेप रहेगा। अगर कोई बच्चे का भर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं होगा सरकारी सेवा में, और आमदनी के स्रोत में 0 होगा। और यहाँ पर लिखा है आमदनी का स्रोत तो यहाँ पर कुछ नहीं भराएगा, पढ़ाई रहेगा, और मासिक आय में 0 रहेगा, ठीक। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको भराएगा। तो इस तरह अगर आप फॉर्म भर लिए तो मान लीजिए कि आपका आवेदन पूरी तरह से पास हो जाएगा। और आपको यह बता दें, इसमें जानकारी देने वाली यह बात है कि अगर आप इसमें जितना व्यक्ति का इस राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं तो उनका सबका ज्वाइंट फोटो यहाँ पारिवारिक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है पारिवारिक फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पे उनका पारिवारिक फ़ोटो लगेगा। और इसका नियम धारा हमने बता ही दिया कैसे नियम धारा इसका है, ठीक। अगर आपके पास ज्वाइंट फ़ोटो नहीं हो तो जिसका इसमें नाम जोड़ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे हमने बताया, तो जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसी का मतलब यहाँ पे
जैसे कि उसका नाम जोड़ा है, उसका सब जितने आदमी को 2 आदमी, जैसे मान लीजिए आपको हम एक बात और समझा दें। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर पे, यहाँ एक नंबर पे जिसका नाम भरे हैं यहाँ, उसका यहाँ पे एक नंबर पे आपको आधार नंबर रहेगा, यहाँ एक नंबर। और उसी तरह जितने आदमी का इस तरह दूसरे नंबर पर यहाँ भरे हैं, तो ये यहाँ पे जिसका दूसरे नंबर पर नाम है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आधार नंबर हो गया। और जिसका तीसरा है तो इस पर तीसरा पे है तो तीसरा वाला पे यहाँ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा, ठीक, देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह आपको सब स्टेप बाय स्टेप इसमें भरना है। तो जितना आदमी का लगभग आपने जोड़ा है, ठीक, तो जितने आदमी का जोड़ा है उतने आदमी का यहाँ पे आपको ज्वाइंट फोटो भी लगेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। इस तरह ज्वाइंट फोटो डाल कर आपको, ठीक, इसमें कुछ इतना भर देने के बाद इसमें कुछ नियम धारा है जो पीछे की तरफ है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसको भी पलट के इसमें क्या करना है, ठीक। तो इतना भर लिए तो मानिए आपका फॉर्म पास हो गया। और उसका कुछ नियम कारण है जो इसके पीछे वाले पन्ने में आपको वो भी समझा देते हैं, ठीक। उसके बाद हमने 9वें नंबर तक आकर समझाइए था। और उसके बाद पीछे के पाने में यहाँ 10वां नंबर है, आप देख सकते हैं। तो 10वें नंबर पर लिखा हुआ है विज्ञापन राशन कार्ड को प्रत्यानी रद्द करने के कारण, ठीक। तो यह आपको समझने वाली बात है। तो इसमें आपको करना क्या है कि लिखा हुआ विमान राशन कार्ड प्रत्ययन रद्द करने का कारण, यानी क में लिखा हुआ है आपका, यहाँ पढ़ सकते हैं कि किस कारण से आप रद्द करवा रहे हैं या जुड़वा रहे हैं। तो उसका कारण यहाँ पर लिख दिए, क्षेत्र में प्रवास या जन्म विवाह या सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के में परिवर्तन के कारण आवेदन निम्नलिखित पर हाँ या नहीं टीका लगाएं, ठीक। यानी इसका मतलब क के मतलब यह हुआ कि आपको किस परिस्थिति में राशन कार्ड आप अलग करवा रहे हैं या जुड़वा रहे हैं। आपका अगर किस लड़की हो तो विवाह हो गया हो तो दूसरी जगह चली गई हो, इसलिए यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा, वहाँ उसको मिलेगा, उसका नाम इस कारण से भी हटवा सकते हैं। या कोई दूसरा व्यक्ति का नाम जन्म हुआ है या उसका नाम जुड़वाना, ये भी हो सकता है आपको। या एक जगह से कहीं दूसरे जगह भी चले गए होंगे, ये भी परिस्थिति हो। तो आपको जो कारण होगा उसमें आपको करना ही करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है हाँ या नहीं में टिक लगाए। तो एक में आपको यह टिक लगाना है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1वें नंबर पे 10 के 1, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है कि मोटर चालित 3 पहिया 4 या पहिया वाहन है या नहीं। तो इसमें आपको है या नहीं, हाँ होगा तो हाँ होगा भराएगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा, ठीक। और उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है मशीन चलित 3-4 पहिए वाले कृषि उपकरण। तो आपके पास है तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं पे टिक लगवा देना है। और उसके बाद दूसरे नंबर हो जाने के बाद तीसरे में आपको सरकार में पंजीकरण गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाले गृह अस्थायी है। अगर सरकार के दायरे में अगर है गृह अस्थायी में आपको इंदिरा आवास या कुछ होता है मिला है तो हाँ या हाँ होगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा। और चौथे नंबर पे आपको होगा परिवार के किसी सदस्य के मासिक आय 10,000 से अधिक है तो हाँ भराएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं भराएगा। और उसके बाद 5वें नंबर पर आपको है कि अगर आप आयकर, यहाँ पे लिखा हुआ है आयकर, ठीक है, आयकर देते हैं या नहीं, यानी आपको सरकार को इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स देते होंगे तो हाँ भराएगा, अगर नहीं देते होंगे तो नहीं भराएगा, ठीक। तो इसमें आपको यहाँ आपको देखना है कि क्या करना है। और उसके बाद 6ठे नंबर पे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यवसायिक कर, यहाँ पे लिखा व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं, यानी आपको व्यवसाय करके आप घर के काम काज संभालते हैं तो हाँ हुआ तो हाँ भराएगा, नहीं करते हो तो नहीं भराएगा। और उसके बाद 7वें नंबर पे आपको बता दें, 7वें नंबर पे भराएगा आपको। और 7वें नंबर पे आपको भरना है कि जिस मकान में रहते हैं उसका मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ साथ 3 अथवा अधिक कमरा है। हाँ होगा तो हाँ भराएगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा, ठीक। और उसके बाद 8वें नंबर पे आपको आना है। 8वें नंबर पे लिखा हुआ है परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचाई भूमि है या नहीं, ठीक। तो इसमें आपको लिखा हुआ है परिवार में कम से कम यानी एक सिंचाई जो उपकरण यानी काम काज करने वाला 1 एकड़ से कम जमीन है या अधिक है, यानी 2.5 यानी 2.5 एकड़ जमीन से कम है या अधिक है। अगर आपके पास 2 एकड़ से अधिक जमीन होगा तो हाँ भराएगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा, ठीक। और उसके बाद 9वें नंबर पे लिखा हुआ है 2 अथवा उससे अधिक
फसल यहाँ पर पढ़ से फसल मौसमी के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचाई भूमि वाली गृह है या नहीं। हाँ होगा तो हाँ भराएगा, नहीं होगा तो नहीं पे टिक लगेगा। आपको जो आपको हो उस पर जैसे हो आपको वैसे ही करना होगा, ठीक। और उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाइए। 10वें नंबर पे आपका क्या है कि कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाले गृहन है तो हाँ भराएगा, और नहीं होगा तो नहीं भराएगा, ठीक। उसी तरह 11वें नंबर पर है आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा से है या नहीं। तो इसमें आपको समझने वाली बात है, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी का सरकारी नौकरी है तो हाँ भराएगा, और नहीं होगा तो नहीं भराएगा, ठीक। और उसके बाद इसमें पढ़ सकते हैं 11वें नंबर के ख में लिखा हुआ है किसी से, यहाँ पे क और ख और ग 3 गो लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आपको हाँ होगा तो हाँ भराएगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा, और नहीं भराएगा नहीं हुआ तो नहीं पे टिक लगाना। अगर है हाँ में भर रहे हैं तो हाँ होगा, तो आपको हाँ होगा तो किस चीज़ में सरकारी नौकरी है, क्या काम करते हैं, तो आपको क में लिखा है किस सेवा में है। तो यहाँ पे जिस सेवा यानी सरकारी नौकरी जिस विभाग में होंगे वहाँ पे नाम लिखाएगा, और उस कहाँ पे हैं यानी उनका जगह का नाम भराएगा जहाँ पे वो नौकरी करते होंगे, और उनका मासिक आय आमदनी कितना है, अगर वो कहाँ पे नौकरी करते हैं कितना का महीना कमाते हैं वहाँ पे ये भराएगा, ठीक। आप पढ़ सकते हैं, तीनों हमने ये बता दिया। और उसके बाद ख में देखिए, ठीक। तो जो चलिए आपको हम ख में दिखा देते हैं। अभी तक हमने जितने भी बताया मान लीजिए सब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया, लेकिन हमने यहाँ पे बताने जा रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं लिखा शहरी क्षेत्र में प्रवास जन्म विवाह यानी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं में टिक लगाएं, ठीक। यानी यह आपको जो बता रहे हैं यह आपको शहरी क्षेत्र के लिए है, ठीक। तो इसमें शहरी क्षेत्र के लिए है ये कि एक में क दिया हुआ है, क में यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक। यहाँ आप पढ़ सकते हैं आयकर अदा करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर करते होंगे हाँ तो हाँ, नहीं करते होंगे यानी वही मैंने सेम चीज़ हमने ऊपर में बताया कि अगर इनकम टैक्स सरकार को भरते हैं हाँ तो हाँ होगा, नहीं भरते होंगे तो नहीं होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ है आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क वर्ग ख या वर्ग ग का वर्ग श्रेणी के सरकारी सेवा अनुसूचित जाति या जनजाति के समूह गम के कर्मी छोड़कर में से है या नहीं है। तो इसका अगर यानी आपको ये होगा कि अगर कोई इस मतलब दूसरे नंबर पे आपको अगर आपका अनुसूचित जाति यानी जो होता है SC ST जाति होता है उसमें से छोड़कर किसी दूसरे जाति में अगर आते हो या एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी में उनको सरकारी सेवा से करके छोड़ के रिटायरमेंट कर गए हैं, तो अगर रिटायरमेंट कर गए होंगे तो हाँ भराएगा, नहीं होंगे तो नहीं भराएगा। और उसी तरह क में आपको बता दें कि लिखा हुआ है किस सेवा में थे, यानी आपको सरकारी सेवा से रिटायर करके उनको जो पेंशन होता है मिलता है, तो मान लीजिए किस सेवा में थे तो उनका सेवा का नाम भराएगा कि और वो कहाँ पे नौकरी कर रहे थे तो वहाँ भराएगा, और कितना आमदनी अभी यानी उनको मिलता है यानी आपको रिटायर के बाद, तो इसमें ए भराएगा। तो आप समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये यहाँ तक समझा दिया आपको, उसके नीचे भी आपको बता दे रहा है। मेरे साथ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक। हम आपको अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ही देखिएगा। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है व्यवसायिक कर अदा करते हैं, यानी आप व्यवसाय करके अदा करते हैं यानी अपने घर के काम काज करते हैं तो हमें हाँ होगा, अगर नहीं करते होंगे तो नहीं भराएगा। और उसके नीचे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ आपके घर में 3 कमरे या उससे अधिक यानी होगा तो छत मकान वाले गृह में जो स्वयं की स्वयं भूमिता है। तो यहाँ पे अगर आपको 3 से अधिक कमरे हैं तो हाँ में होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं भरेगा, ठीक। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपको भरना है परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 से अधिक यानी रुपया में कमाते होंगे। तो देखिए आपको हम बता दें कि अगर आपके परिवार में कोई 20,000 से अधिक का महीना कमाते होंगे तो अगर कमाते होंगे हाँ तो हाँ में भराएगा, अगर नहीं कमाते होंगे तो नहीं में भराएगा। यहाँ आप देख सकते हो, आपको जो है उस तरह आपको फिलअप करनी है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपको आप समझा रहे हैं 5वें नंबर पे, ठीक। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि
परिवार के किसी सदस्य का, ये 5वें नंबर के हमने आपको बता दिया। और 6ठे नंबर पे आइए हमको आपको दिखाते हैं। 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर यानी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है तथा वॉशिंग मशीन तीनों उपकरण है। यानी आपके पास ये तीनों मशीन है तो आपको हाँ भराएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हाँ नहीं में आपको टिक लगवानी है, आपको टिक लगा देनी है, ठीक। और उसके बाद गृह अवस्था में 4 पहिया वाहन यानी 7वें नंबर पे आइए। आपको ये समझने वाली बात है। 7वें नंबर पे आपके लिखा हुआ है गृह अवस्था में 4 पहिया वाहन। अगर आपके घर में गया नहीं 4 चक्का से अधिक मतलब वाले 4 चक्का वाहन हो, 4 चक्का से अधिक वाले वाहन हो या 4 चक्का को तो होगा, यानी 4 चक्का से अधिक तो यहाँ पे हाँ भराएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं भराएगा। यहाँ हाँ होगा तो हाँ भराएगा, नहीं होगा तो नहीं भराएगा, जो भी आपका हो। और उसके बाद 8वें नंबर पे यहाँ आप देख सकते लिखा हुआ है गृह अवस्था में वॉशिंग मशीन है, या आपको लिखा हुआ है कि आपके घर में यानी वॉशिंग मशीन है या नहीं है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो हाँ भराएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं भराएगा, हाँ होगा तो हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं पे टिक आपको लगानी है। तो ये सारी जानकारी आपको जितना बताया, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक और बन रहिएगा। थोड़ा सा और है, कहीं जाइएगा ना, तो आपको पूरी अच्छी से आपको हम बताएंगे। अगर इस तरह देख रहे हैं वीडियो तो आपको फॉर्म जो भी आप व्यक्ति भरता है या सारे फिलअप करता है तो उसका राशन कार्ड अवश्य बनेगा। अगर नहीं फिलअप करता है, छोड़ देता है, तो उसका राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, हम इसकी पूरी सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आइए इसके नीचे बढ़ते हैं और उसके नीचे आपको हम दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने 8वें नंबर पे भर दिया, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद नीचे में आप पढ़ सकते हैं उपरोक्त कंडिका यहाँ डैश के अनुसार, यहाँ पर विद्यमान लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक। विद्यमान राशन कार्ड की आवश्यकता यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आवश्यकता उपकरण किया जाए कार्ड को रद्द करने, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंडिका के अनुसार प्रपात्र गृह स्थितियों की मानक मानदंड के बाहर हो जाने के कारण विज्ञापन राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाए, राशन कार्ड संलग्न करें। यानी आपका मतलब यह हुआ, ठीक, कि आप जो राशन कार्ड अलग करवा रहे हैं, किस कारण से जो करवाए हैं उनका मतलब किस चीज़ के लिए रद्द किया जाए, उनका यहाँ पे डैश दिया है। राशन कार्ड हमको अलग नया बनवाना है, अधिक जनसंख्या हो गया है तो इस कारण यहाँ पे भराएगा और उनको अलग अलग करने की अनुमति दी जाएगी, या उनका सारे यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक। तो पूरे शुरू से लास्ट तक ले हमने आपको बताया कि इसमें क्या करना है, कैसा करना है। तो थोड़ा सा और इसमें बाकी है, आप लोग मेरे साथ सिर्फ लास्ट तक बन रहेगा और देखिएगा, ये आपको समझने वाली बात है और लास्ट स्टेप है और लास्ट तक जरूर ही देखिएगा, ठीक। इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। और चलिए आइए इसके नीचे आपको ये भी दिखा दे कि लिखा हुआ है दिनांक। यहाँ पे जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पे डेट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ स्थान आपका जो भी हो या आपका जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपका नाम भराएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान। यानी यहाँ ऊपर में अगर आवेदक अंगूठा करता है तो अंगूठा यहाँ पे ठेपा लगाएगा, और सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर यहाँ पे जो भी सिग्नेचर करता हो सिग्नेचर कर सकता है। अगर अंगूठा का निशान लगाता है तो अंगूठा का निशान यहाँ लगा सकता है, और अंगूठा का निशान लगा रहा है तो यहाँ पे उनका नाम भराएगा, और सिग्नेचर कर रहा है यहाँ पे तब भी उसका यहाँ पे नाम भराएगा। तो चलिए यह सारी जानकारी हम आपको दी, और इसमें कुछ घोषणा है जो आपको हम पढ़ के बता देते हैं। जो कंडीशन आता है एक, उसको भी बता देते हैं। इस घोषणा को स्वीकार करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्वीकार करके तब फिर से यहाँ पे आपको हस्ताक्षर या साइन नाम करने हैं। तो यह घोषणा क्या है आपको हम पढ़ के बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ लिख दे महोदयमय परिवार, यानी आपको यह लिख रहे हैं उनके पास जहाँ राशन कार्ड आप बनवा रहे हैं उनके यहाँ आप लिख रहे हैं कि महोदय मेरे परिवार सहित घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। अगर आवेदक पत्र में लिखित कोई तथा गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का भागी
होऊंगा। यानी आपको यह समझा दे कि आपने अभी तक जितने राशन कार्ड अपने फिलअप किया हाँ या नहीं में सब किए हैं, जितने भरे हैं अभी तक भर चुके हैं, या मान लीजिए आपको पूरा सही भरना है। अगर उसमें गलत कोई नहीं भर रहे हैं ठीक, तो उसी को आप यहाँ घोषणा पत्र लिया जा रहा है कि हम इस फॉर्म में जितने भी भरे हैं ठीक, जितने भी अभी तक कर चुके हैं, जितने इसमें फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, यह सारी जानकारी सही है। अगर इसमें कोई गलती हमने भरी है, जो गलत अगर किए, कोई गलत नियम का मतलब इसमें आपके मान लीजिए आपके 4 चक्का आपके घर में है और यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपके 4 चक्का है या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर लगाना। तो मान लीजिए 4 चक्का है हाँ, तो हाँ में लगाना। और मान लीजिए आप नहीं लगा दिए, या खेत आपके पास 2 कट्ठा है ठीक, और इसमें लगा दिए नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप इसके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई हो सकती है। आपका जो है वही उस पर कीजिए ठीक। तो जो इसमें भरे हैं तो उसी का यह घोषणा पत्र है कि हाँ ये जो मतलब जानकारी दी है पूरी सही तरह और अच्छी तरह है, इसमें कोई त्रुटियाँ कोई गलतियाँ नहीं है ठीक। तो इतना घोषणा करके फिर से यहाँ पे आपको दिनांक और यहाँ स्थान आपको भरना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करनी होगी ठीक। ये आपको घोषणा दिया, तो टोटल आपको हमने बता दिया कि ये पीछे वाला साइड का फॉर्म था, और उसके बाद इधर आपको हमने बता ही दिया कि फॉर्म ख में ये सब आपको किस तरह ये सब करना था, ये सब आपको जानकारी हमने दे ही दिया ठीक। तो इसमें टोटल 2 ही साइड में है, और एक तीसरा साइड होता है जिसमें कुछ नहीं भरता है, सिर्फ कंडीशन एक है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है। उसमें सिर्फ लिखा होता है कि मेरा यही सब कुछ सही है, हम इसको सही मानते हैं, सब कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 2 ही फॉर्म इसमें, एक में ख में इधर सामने वाला भरना है, और उसके बाद पीछे 2 में इसको सब भरना है। तो ये अगर सारे भर लिए जानकारी सही है तो आपको राशन कार्ड अवश्य ही बन जाएगा। तो चलिए आइए, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक, और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, संतोष निर्मल। ओके, सो थैंक्स।